हमारे साथ मौजूद हैं सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी। गडकरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है वीपी न्यूज पे। आपने मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट की बात की, जिससे कि परमिट या इन सब चीजों के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। कब तक ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हमने कनाडा, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, युगोस्लाविया, इन सब राज्यों के मोटर व्हीकल एक्ट का अध्ययन किया और उसके बाद एक एक्ट तैयार किया। बाद में ये एक्ट तैयार होने के बाद कैबिनेट ने अप्रूवल भी दिया था, पर फिर में बहुत चर्चा हुई कि इसमें राज्य सरकार के अधिकार हम छीन रहे, राज्य सरकार को कुछ रिजर्वेशन है। उसके बाद हमने राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यूनुस खान, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की और इसमें 20 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और उन्होंने पूरी तरह अध्ययन करके हमको रिकमेंड किया, जिसमें करीब 10 पार्टी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और उनके रिकमेंडेशन के आधार पर फाइनल एक्ट हमने तैयार करके उसका बिल तैयार किया और कैबिनेट ने अप्रूवल देने के बाद हमने लोकसभा में पेश किया। अब लोकसभा में वो मंजूर हो गया है, राज्यसभा में होने का है। पिछले सत्र में आखिरी दिन मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं हो पाया। अभी अधिवेशन में पहले ही सप्ताह में ये मंजूर हो जाएगा और ये आने के कारण ये एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। करीब 1987 के बाद पहली बार ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बदल हुआ है और ये बिल की विशेषता ये है कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और ई गवर्नेंस के साथ जुड़ी हुई है और राज्य सरकार और हम दोनों मिलकर उनके सहयोग से हम ऐसी सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे कि जिससे करंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर में करप्शन से मुक्ति मिलेगी, ई गवर्नेंस आएगा और ये बिल पास होने के बाद हमारी पूरी राज्य सरकार और हम मिलकर ये कार्रवाई करेंगे। सर, क्या इसमें लाइसेंस लेने के लिए भी अभी भी क्या होता है कि लाइसेंस अगर लेना है आम आदमी को, वहां पर भी उसे कई चक्कर लगाने पड़ते हैं दफ्तरों के? क्या इस बिल के पास होने के बाद वहां पर भी सहूलियतें होंगी? हम ऐसे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहे हैं, जिसमें 90 हमने खोले हैं और करीब 2000 तक खोलने का हमारा इरादा है। 1 करोड़ रुपए हम उनको इंसेंटिव भी देते हैं। उसके पीछे उद्देश्य ये है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में करें और संभव हुआ तो राज्य सरकार उसके लिए 4 या 5 एकड़ जगह दे। हम एक ट्रैक बनाते हैं और कंप्यूटर परीक्षा लेते हैं ड्राइविंग की, व्यक्ति नहीं लेता और कंप्यूटर डिक्लेयर करता है पास या फेल। अगर वो पास हो गया तो वो इन्फॉर्मेशन आरटीओ ऑफिस में जाती है और 3 दिन के अंदर अगर आरटीओ ऑफिसर उसको ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये सिस्टम में अभी कुछ अशोक लेलैंड, टाटा या मारुति, लोग अलग अलग प्रकार के ये भी सेंटर्स खोले इन्होंने, कुछ हमने खोले, कभी 80-90 हुए हैं और हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में होंगे। देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है और इसलिए ये ट्रेन ड्राइवर्स अगर तैयार होंगे तो इनको रोजगार भी मिलेगा और इसके साथ साथ ये अगर हमारी ड्राइविंग लाइसेंस अगर परफेक्ट होगा तो मुझे लगता है एक्सीडेंट नहीं होंगे। दूसरी बात, हम इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लगा रहे हैं हर शहर में, तो आपको पत्रकार हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, अगर वो वायलेशन करता है तो वो कैप्चर हो जाएगा और तुरंत 24 घंटे के अंदर आपके यहाँ रिसिप्ट आ जाएगी और आपको फाइन भरना होगा। मैं भी गलती करूं तो मुझे भी होगा। आपने अगर हेलमेट नहीं पहना होगा तो आपका स्कूटर का नंबर और आपका फोटो आएगा, आपको तुरंत फाइन घर पे आ जाएगा, आपको भरना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट में जाओगे, अगर आपका कहना सिद्ध हुआ, अच्छा, अगर हमारा कहना सिद्ध हुआ और कोर्ट ने निर्णय हमारे वजह से, आपका फाइन दुगना होगा। हाँ, तो ये प्रोविजन उसमें की और फाइन के रेट भी हमने बढ़ाए। बाद में हम लोग जो ट्रैफिक रोड इंजीनियरिंग है, इसमें भी हम काफ़ी सुधार कर रहे हैं, जगह जगह और मार्किंग सिस्टम, सिग्नल्स, और मुझे लगता है इन सब बातों का उपयोग करके हम एक्सीडेंट्स को भी रोक पाएंगे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो रिफॉर्म है वो हम निश्चित रूप से करेंगे। अगर आपको नेशनल परमिट चाहिए तो आप इंटरनेट से अप्लाई करो, इतने इतने कागज जोड़ दो, आपको इतने दिन में मिल जाएगा। नहीं देंगे तो अधिकारी जिम्मेदार होगा। सर, एबीपी न्यूज़ ने जो टोल टैक्स को लेकर के, चुंगी को लेकर के जो करप्शन है, उस पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की और हमने पाया कि जगह जगह पर भले ही वो हाई स्पीड स्टिकर हो या टैग की हम लोग बात करते हैं, उसके बावजूद भी रोके जाते हैं ट्रक। आपने खुद अपनी स्पीच में भी कहा कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो है वो पेट्रोल और डीजल का नुकसान होता है। तो इसे रोकने के लिए जो आपने हाई स्पीड स्टिकर की बात की है, टैग की बात की है, अभी सिर्फ दिल्ली मुंबई पे है, बाकी देश के बाकी हिस्सों में कब तक हो जाएगा? नहीं, दिल्ली मुंबई पे नहीं है। अभी हमारे पास 380 टोल नाके हैं स्टेट हाईवे के, नेशनल हाईवे के। लगभग सभी पर हम इस सिस्टम बिठा है, पर वो सभी लेन में लगी नहीं है और इस सिस्टम में हमारे तरफ से कुछ गलतियां थी। हमने ये काम बैंकों को दिया है और बैंकों ने उसको बेचना है ग्राहकों को, वो सिस्टम उतनी फास्ट नहीं, तो भी हमने 7 से 8 लाख बेचे हैं। अब धीरे धीरे ये ट्रैक जो है, इससे करने से अगर जब ये सबके पास आ जाएंगे तो सब टोल नाके एकदम इसके साथ जुड़ जाएंगे तो रुकने की जरूरत नहीं, आदमी कोई रहेगा ही नहीं।
इससे भी आगे की सिस्टम आ रही है कि एक ऐसे पाइप का कैमरे लगे रहेंगे, आपको रुकना ही नहीं है, आपकी गाड़ी की कैमरा चेक करेगा कहाँ से गई और कहाँ से निकली, उतना इसका टोल आपके अकाउंट में जमा होकर आपका निकल जाएगा। कब तक की पूरी व्यवस्था? अब ये नए एक्ट के बाद ये सब इम्प्लीमेंट। दूसरा आपने जो बात की है वो चेक पोस्ट की है, और ये चेक पोस्ट में ये खराबी है, भ्रष्टाचार चल रहा था, मुझे भी जानकारी है। पर अब जब जीएसटी लगेगा तो चेक पोस्ट ही उड़ जाएंगे, तो रोकने का कारण नहीं कहीं। अब तो आप घर से इंटरनेट से जानकारी दोगे, आपके बिलों का चेकिंग होगा और आप चलते जाओगे, कोई रोकने का कारण नहीं। ओके सर, एक और मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि जो 15 साल पुरानी गाड़ियों की आपने रिसाइकलिंग की बात की और आपने कहा कि इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा, ये मुद्दा काफ़ी समय से चल रहा है। कब तक हम उम्मीद करें कि इससे कंक्रीट पॉलिसी आ जाए? ऐसा ही इसका प्रेजेंटेशन हमने वित्त मंत्री जी को किया था। इसमें हमने जो प्रस्ताव दिया था, जो प्रस्ताव है अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, कि पुरानी गाड़ी की कीमत 1.5 लाख होगी और नई गाड़ी लेने के लिए जाएंगे तो उसको नया आदमी जो कंपनी है वो जिसकी खरीदी करे, जिसको सर्टिफिकेट है, वो 1 लाख रुपए उसको कम पैसे डिस्काउंट देगा, तो 2.5 लाख। और इसमें करीब 1 लाख रुपए का कंसेशन भारत सरकार दे और 50,000 करोड़ का कंसेशन, टैक्स कंसेशन स्टेट गवर्नमेंट है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।